हेलो दोस्तों, मैं विवेक राय आपका फिर से स्वागत करता हूं एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो चलिए बिना देरी किए पार्ट 11 स्टार्ट करते हैं, जो कि 251 क्वेश्चन से लेके 275 क्वेश्चन तक है। क्वेश्चन नंबर 251 कह रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए बॉय टू ट्रैवल अलॉन्ग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द सर्कुलर पाथ आर इन द रेशियो ऑफ 20:19 इफ द विड्थ ऑफ द पाथ इज 5 मीटर, द इंटरनल डायमीटर इज। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना कि 20 और 19 जो है वो टाइम का रेशियो है, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हुआ, यानी डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 1/s। अगर एक ही लड़का दोनों साइड चल रहा है, दोनों बार में चल रहा है, एक्सटर्नल पे भी वही चल रहा है, इंटरनल पे भी वही चल रहा है, अगर तो 1/s जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक ही लड़का चल रहा है तो उसका स्पीड कांस्टेंट होगा। यानी यहाँ पे टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी के आ जाएगा, और टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी हो जाएगा, तो T1/T2 जो है वो D1/dt हो जाएगा, उसी के बराबर, D1/dt के बराबर। तो ये अगर टाइम का रेशियो दिया है तो हम ये समझ सकते हैं कि ये टाइम का ही रेशियो नहीं है, बल्कि ये डिस्टेंस का भी रेशियो है। तो अगर डिस्टेंस का भी रेशियो है तो 20:19 अगर डिस्टेंस है दोनों के बीच का, दोनों का बाउंड्रीज का, और इसका पाथ का विड्थ जो है वो 5 मीटर है, तो अगर ये सरकमफेरेंस का अगर रेशियो है तो यही रेशियो उसके रेडियस का भी होगा। तो रेडियस का रेशियो अगर 20 और 19 है तो दोनों पाथ का विड्थ जो है इसके अनुसार 1 यूनिट का होगा, बट 1 यूनिट का नहीं, क्वेश्चन के अनुसार 5 यूनिट का है। तो 5 यूनिट का है, यानी 19 यूनिट का वैल्यू जो है इंटरनल डायमीटर अगर बोल रहा है तो 19 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 19 × 5, तो ये रेडियस हो गया। और डायमीटर निकालने के लिए बोल रहा है तो डायमीटर के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 190 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 252 की तरफ। कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ए बी सी में ये देखिए, ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी सी में डी ई इज पैरेलल टू बी सी, वेयर डी इज द पॉइंट ऑन ए बी एंड ई इज द पॉइंट ऑन ए सी। डी ई डिवाइड्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इनको 2 इक्वल पार्ट, यानी ये एक रेशियो है तो ये भी एक रेशियो है एरिया में, यानी ये 1 है, टोटल एरिया 2 है, तो टोटल का जो है ये √2 यूनिट हो जाएगा, और ये √2 यूनिट हो जाएगा, तो डी बी कितना हो जाएगा, डी बी जो होगा ये √2 - 1 हो जाएगा, और टोटल ए बी जो होगा वो तो √2 है ही, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 253 की तरफ। कह रहा है, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज जी एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देन द एरिया ऑफ जी बी सी, ये सेंट्रॉइड है तो जी बी सी यानी ये वाला एरिया पूछ रहा है, और ये वाला एरिया टोटल ट्राइंगल के एरिया का 1/3 होता है, हमको पता है, यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ सोचने वाली बात नहीं है, मन में ही बना सकते थे इसको। 254 कह रहा है, द ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू 2CD। ये ए बी सी डी है, ये अगर x कह रहा है तो ये 2x है, ठीक है। ये है ए बी, ये है सी, और ये है डी। कह रहा है, इफ़ डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ एंड एरिया ऑफ ए ओ बी, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ए ओ बी का एरिया है 84, तो सी ओ डी का एरिया निकालना है। देखिए दोस्तों, ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर होगा, ये पता है कैसे होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों इसके बराबर होगा, तो ये दोनों एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है वो दोनों ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर है अगर, तो सिमिलरिटी में मुझे पता है कि अगर साइड का रेशियो जो है 1:2 है तो एरिया का रेशियो 1:4 हो जाएगा। तो 1:4, 4 यूनिट का वैल्यू अगर 84 दिया है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, नहीं 21 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 255 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, गिवन दैट द रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ 2 ट्राइंगल्स इज 4:5 और द रेशियो ऑफ द एरिया इज 3:2, तो एरिया का 3:2 है, तो 1/2 × 4 × बेस B1 डिवाइडेड बाई 1/2 × 5 × B2, 1/2 कटा तो B1/B2 हो गया, 5 × 15 बटे 4 दूनी 8, तो 15/8 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 256 कह रहा है,
The area of the isosceles trapezium is 176 centimeter square and the height is 2/11th of the sum of the parallel sides. ठीक है, ये है आपका एक ट्रेपिज्म, आइसोसेलेस ट्रेपिज्म है, यानी ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, टोटल 176 है और हाइट जो है वो 2/11th ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, यानी 176 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट। अगर सम ऑफ पैरेलल साइड्स अगर 11 है तो 2 उसका हाइट है, 2/11 का यही मतलब हुआ। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स अगर 11x तो ये हो गया 2x, 2 कटा 11 से ये कटा 16 बार में, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 16, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 4 आएगा। और x बराबर जैसे ही 4 आया तो हमको पता चल गया कि ये जो है ये कितना है, 8 है, ये 8 है। आगे कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इज 4:7, ये 4 अनुपात है तो ये 7 अनुपात है, तो x का वैल्यू ये 4×7 में तोड़ेंगे तो ये 4x और ये 7x हो जाएगा, दोनों मिला के 11x, और 4×4 कितना हो जाएगा 16, और 7×4 28, तो ये 28 ये 16। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आइसोसेलेस ट्रेपिज्म है तो इसमें अगर यहाँ पे एक लंब डालते हैं और तो ये भी 8 होगा, ये 16 है तो इतना दूर 16 होगा, ये 6 और ये 6 होगा, 16 6 22, 22 6 28। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? तो अगर ये 6 होगा, ये वाला 6 होगा, टोटल 28 है, यानी ये कितना होगा 22 होगा, ये 8 है, तो ये डायगोनल निकाल सकते हैं हम, कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। डायगोनल कितना हो जाएगा, √22 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और 22 का स्क्वायर 484 प्लस 8 का स्क्वायर 64, एक सेकंड, 22 का स्क्वायर हाँ 284 और 64 हो जाएगा आपका 538, सॉरी 548 आई थिंक होगा, 548। तो √548 मीन्स 4×137, ठीक है, √, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√137 इसका डायगोनल हो गया। डायगोनल लेंथ ऑफ द डायगोनल पूछ रहा था, 2 into √137 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 257 क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द एरिया ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज अ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट इज। एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज अ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, जिसका रेडियस जो है वो एक स्क्वायर का डायगोनल है। तो ये अगर r है, ये अगर r है तो r/√2 ये होगा, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, और स्क्वायर हुज एरिया इज 4, तो r/√2 का स्क्वायर अगर करेंगे, ठीक है, यानी इसका एरिया निकालेंगे अगर, तो ये 4 के बराबर है, तो r²/2 इज इक्वल टू 4, यानी r² इज इक्वल टू 8, और r² इज इक्वल टू 8 हो गया तो एरिया ऑफ द सर्किल क्या होगा, πr², यानी 8π। ठीक है, r² बराबर 8 आ ही रहा था, तो 8π आंसर हो गया। 258 देखते हैं, कह रहा है द रेक्टेंगुलर कारपेट हैज़ एन एरिया ऑफ 120 मीटर स्क्वायर एंड द पेरीमीटर ऑफ 46 मीटर, देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज। डायगोनल का लेंथ कितना होगा, तो 46 जैसे दिखता है, तो 46 का अगर पेरीमीटर है तो लेंथ और ब्रेथ को देखें, अगर लेंथ और ब्रेथ को देखें तो ये 23 होगा, मतलब ये अगर x है और ये y है तो x इंटू वाई 120 होगा, और x प्लस वाई जो होगा वो 23 होगा। ठीक है, ये होगा, तो डायगोनल कितना होगा पूछा जा रहा है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो ये कितना होना चाहिए, 15×8 23 होता है क्या, और 15×8 120 भी होता है, और 15×8 17 मेरा ट्रिपलेट हुई है, तो ये अगर 15 होगा तो ये 8 हो जाएगा, और 15×8 तो ये कितना हो जाएगा 17। डायरेक्ट अगर ट्रिपलेट का अच्छा नॉलेज है तो ये तुरंत निकाल सकते हैं। और मैं दोस्तों हमेशा बोलता हूँ कि कुछ नहीं याद होगा लेकिन ट्रिपलेट ज़रूर याद होना चाहिए मैथमेटिक्स में, क्योंकि ट्रिपलेट से बहुत सारे जितने भी ट्रिपलेट आ रहे हैं आप लोग रटते चलिए। 259 कह रहा है ए प्लेट ऑन स्क्वायर बेस मेड ऑफ ब्रास ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर एंड विथ 1 मिलीमीटर, द प्लेट वेट इतना ग्राम, इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्रास वेट इतना ग्राम,
देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्लेट है स्क्वायर बेस, ठीक है, मेड ऑफ ब्रास। एक प्लेट है ऑन स्क्वायर बेस, एक स्क्वायर बेस पे एक प्लेट रखा हुआ है जो कि ब्रास का है, ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर एंड विथ 1 मिलीमीटर, ठीक है। लेंथ है x सेंटीमीटर, पता नहीं कितना है, और ब्रेथ है 1 मिलीमीटर, 1 mm विथ है इसका, ठीक है। कह रहा है द प्लेट वेट 4725 ग्राम और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रास, ठीक है, वेट 8.4 ग्राम। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर 8.4 ग्राम है तो इसमें अगर 8.4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, और एक्स का वैल्यू सेंटीमीटर में है, ठीक है, और ये मिलीमीटर में है। तो इसमें अगर टोटल कॉस्ट, टोटल वेट 1 क्यूबिक मीटर का वेट से डिवाइड किए, ठीक है, तो ये आ गया टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम नहीं, हाँ टोटल वॉल्यूम ही आ गया ना। प्लेट वेट, ए प्लेट ऑन स्क्वायर बेस है, और ये 1 मिलीमीटर जो है ना, एक्चुअली ये 3D का क्वेश्चन हो गया, ये 1 मिलीमीटर इसका हाइट है एक्चुअली, ठीक है, 1 मिलीमीटर का है वो, और स्क्वायर बेस है तो ये एक्स होगा, तो ये अंदर का नीचे का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जो हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो हो गया वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है, 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर अगर है तो 1/10 सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 4725 डिवाइडेड बाई 8.4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4725, 84, एक ज़ीरो ऊपर लिए, ये ज़ीरो गया, डिवाइडेड बाई 84, ठीक है। अब अगर कटेगा क्या, ये अगर कटेगा तो काटते हैं इसको, ठीक है। 84 से डायरेक्ट काटे अगर तो 5 और 84 से अगर डायरेक्ट काटे 472500 को, तो 5 बार में जाएगा अगर तो 420, 52 2, फिर 5 से जाएगा, 6 से जाएगा सॉरी, 400, 400, 504, और देन बच्चा कितना 18 और 0 180, तो जाएगा नहीं फिर, ठीक है। इसको देखना पड़ेगा कितना से जाएगा एक। तो ये अगर 21 से काटते हैं तो 21 से ये कटेगा 4 बार में, और 21 से ये कटेगा 21 दूना 42, फिर 21 दूना 42, 500, ठीक है। तो ये 225 00 में कटेगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू के बराबर है ये, एक्स स्क्वायर के बराबर, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 150/2, रूट अंडर लगेगा तो 150/2 मतलब 75, तो एक्स बराबर 75 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 260 बोल रहा है द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजिज्म आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ द एरिया इज़ 175 स्क्वायर सेंटीमीटर देन द हाइट इज़, दो पैरेलल साइड्स जो है ट्रेपेजिज्म के वो 15 और 20 का है, ये 15 है और ये 20 है, और टोटल एरिया 175 है, तो टोटल एरिया जो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये किए तो हाइट बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 261 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये है ए बी सी डी, ड्रॉ इन ए ट्राइंगल क्यू बी सी ऑन साइड बी सी कोइंसाइडिंग, ओके, ये एक ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ है ए बी सी, जिसमें सॉरी क्यू बी सी, ये क्यू बी सी है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ड्रॉ ए ट्राइंगल क्यू बी सी ऑन साइड बी सी considering BC as base drawn on a triangle and PAC
PAC on AC, okay, as its base such that QBC जो है similar to PAC, ये कुछ इस तरीके से होगा, similar to एक ABCD स्क्वायर है, ये ABC तो ये D ले लिए, ठीक है। एक ट्राइंगल है QBC ऑन बेस BC, कंसिडरिंग BC एज बेस एंड ड्रॉ ए ट्राइंगल PAC, ओके 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 ओके, ये PAC है, कंसिडरिंग AC एज बेस सच दैट ये PAC, एक ये ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, जिसका AC एक बेस होगा, ठीक है, सच दैट QBC जो है ट्राइंगल वो PAC के सिमिलर है, ये P है PAC के सिमिलर है, और सिमिलर है तो इसका साइड का रेशियो पता है हमको क्या है, साइड का रेशियो जो है ये 1:√2 होगा। देन द एरिया ऑफ QBC का एरिया और PAC का एरिया, तो साइड का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, तो 1:2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा फिगर में कन्फ्यूजन था बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 262 की तरफ। कह रहा है द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 39 सेंटीमीटर एंड इट्स डिफरेंस ऑफ देयर टू साइड्स इज 21 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, डिफरेंस 21 है, 39 है तो ये 13 गुना 3 है, 13 किसका होता है, 12 और 5 13 होता है, 12 गुना 3 करेंगे तो 36 और ये करेंगे तो 15, दोनों का डिफरेंस जो है वो 21 का है ही, यानी पक्का एक साइड जो होगा 36 होगा, एक साइड 15 होगा, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 36 गुना 15, ये कटा 18 से, 18 गुना 15 हो जाएगा आपका 270, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए 263 की तरफ चलते हैं। कह रहा द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2 इफ ए मैन साइक्लिंग along द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर कंप्लीट्स 1 राउंड इन 8 मिनट, देन द एरिया ऑफ द पार्क इज, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 3:2 है, एक राउंड कंप्लीट करता है 8 मिनट में, इसका मतलब 12,000 मीटर चलता है अगर 1 घंटे में, यानी 1 मिनट में चलेगा इतना डिवाइड बाई 60, तो 8 मिनट में चलेगा इतना, ठीक है। ये करेंगे तो 200 गुने 8 यानी 1600 इसका टोटल पेरीमीटर हो जाएगा। 1600 अगर पेरीमीटर हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि ये अगर लेंथ है ये ब्रेथ है तो x प्लस वाई जो है वो हो जाएगा 800, और x इंटू वाई सॉरी x रेशियो वाई जो है वो अगर 3:2 के अनुपात में है, ये 3 अनुपात है और ये 2 अनुपात है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये 5 अनुपात हो जाएगा, 5 अनुपात मतलब 1:160, यानी 480 और 320 हो जाएगा ये, ठीक है। और 480 इंटू 320, ये लेंथ हो जाएगा 480, ब्रेथ हो जाएगा 320, और 480 और 320 अगर करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया निकल जाएगा, तो 480 और 320 जो है वो हो जाएगा आपका 3×8 आई थिंक 1536 या 1356 में से दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। 480 पास 15, 488 गुने 32 कर ही लीजिए, तो ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 144, ठीक है। तो 6 9 4 13 15, 1536 जो है 1536 00, क्योंकि ये 00 है तो 00 स्क्वायर मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 264 की तरफ। कह रहा है द रेक्टेंगुलर पार्क 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड हैज़ 2 कंक्रीट क्रॉसवर्ड रनिंग इन द मिडिल ऑफ द पार्क, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर पार्क है, 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा, ये 2 कंक्रीट जो मिडिल ऑफ द पार्क के बीचों बीच चल रहा है, ये जो क्रॉसवर्ड्स है, क्या है, एंड द रेस्ट ऑफ द पार्क हैज़ बीन यूज्ड एज अ लॉन इफ़ द एरिया ऑफ द लॉन इज़ 2109, ये चारों का एरिया मिला के 2109 है, देन
द विड्थ ऑफ द रोड इज़, तो विड्थ ऑफ द रोड कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसका एरिया निकालते हैं। टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया हो जाएगा 60 × 24 दैट इज़ इक्वल टू 2400, और 2400 में से 2109 अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 291। ठीक है, 291 हो जाएगा। 291 इसका और इसका एरिया है, और इसका एरिया कितना हो जाएगा 60x। अगर लेंथ, अगर इसका विड्थ अगर x है तो 60 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये वाला एरिया जो है दो बार हम ले लिए, एक बार इधर से भी ले लिए, एक बार इधर से भी ले लिए, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, और ये बराबर है 291 के। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100x, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 291 इज इक्वल टू 0। अब ये देखना पड़ेगा ये कितने से होगा, तो आई थिंक ये जो है तो कटेगा नहीं। x का वैल्यू कितना रखें, अगर 2 3 3 रखते हैं अगर x का वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर 9, और ये 9 प्लस 291 कट जाएगा, 9 प्लस 300 हो जाएगा, और 300 माइनस 300 300, तो ये 3 मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पुट करके देख लीजिएगा, इसको सॉल्व मत कीजिएगा, उससे बहुत लेंदी हो जाएगा फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 265 की तरफ कह रहा है द स्क्वायर एंड रेगुलर हेक्सागोन आर ड्रॉन सच दैट ऑल द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर एंड हेक्सागोन आर ऑन द सर्किल ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर है और एक रेगुलर हेक्सागोन है, एक स्क्वायर है और एक रेगुलर हेक्सागोन है। A square and a regular hexagon are drawn such that all the vertices of the square are the hexagon and the hexagons on the are on a circle of radius r centimeter. All the vertices of the square and the hexagon are on a circle of radius r centimeter. Okay, इस तरीके से है ना कि जो भी वर्टिसेस हैं, मतलब ये एक सर्किल के अंदर है और ये भी एक सर्किल के अंदर है, और इस सर्किल का जो रेडियस है वो r है। ठीक है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड हेक्सागोन, इसका भी r है। अब ये r है तो आपको पता चल गया ये टोटल 2r होगा, और अब टोटल 2r होगा तो ये लेंथ कितना होगा 2r बाई √2, यानी √2r, ये √2r हो जाएगा। अच्छा, ये r है तो ये सब r होता है, और इसका साइड होता है r। तो अब रेशियो अगर एरिया का लेंगे तो एरिया इसका कितना हो जाएगा √2r का होल स्क्वायर, और रेशियो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 6 × √3/4 मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर, देन 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू r स्क्वायर कटा, यानी 4:3√3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 266 की तरफ। कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ डी ई एफ इज 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया अगर 9:16 के अनुपात में है तो इसका साइड जो होगा 3:4 के अनुपात में हो जाएगा, तो साइड 3:4 के अनुपात में, और बी सी जो है वो 2.1 है अगर, तो लेंथ ऑफ ई एफ कितना होगा, तो 3 अनुपात का वैल्यू 2.1 है, 1 अनुपात का वैल्यू 0.7, तो 4 अनुपात का वैल्यू 2.8 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था। 267 देखते हैं, कह रहा है इफ़ डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, मतलब ये एरिया और ये वाला एरिया, तो ये दोनों के एरिया के बारे में पता है हमको। मिड पॉइंट है अगर तो 1:1 में डिवाइड करेगा इसके साइड्स को, तो एरिया डिवाइड होगा 1, और ये टोटल एरिया 4 होगा, तो ये वाला एरिया 3 होगा क्योंकि ऊपर 1 हो गया, तो 1:3 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 268 देखते हैं, व्हाट विल द एरिया ऑफ द डार्क सेक्टर फॉर द फिगर गिवन बिलो। ये एक फिगर दिया हुआ है, 120 डिग्री है, 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो 4 सेंटीमीटर का रेडियस है तो एरिया टोटल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, पाई इंटू 4 का स्क्वायर, यानी हाँ 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 4 × 4,
और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, देखिए 360 डिग्री रहता तो पूरा एक सर्किल होता है, लेकिन ये 120 डिग्री है, यानी ये जस्ट 1/3 हुआ क्या पूरे सर्किल का। तो डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, और डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 22 गुने ये 16, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई 21, और ये अप्रॉक्स 16.76 के अप्रॉक्स आ जाएगा ये वाला आंसर शायद। एक बार आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये नहीं आएगा तो आई थिंक फोर्थ आएगा, लेकिन थर्ड ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है इफ़ टू मीडियंस बी एंड सी एफ ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी, ठीक है। दो मीडियंस है बी ई और सी एफ, ये बी ई है और ये सी एफ है, बी ई और सी एफ, ये ए होगा कंफर्म, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी, ये जी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मीडियन है तो ये पक्का सेंट्रॉइड होगा। बी जी जो है ये बराबर है सी जी के, ये दोनों बराबर है, और एंगल ऑफ बी जी सी जो है ये 120 डिग्री है। ऑब्वियस है ये 120 डिग्री है, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी। कह रहा है बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर का है। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा। अच्छा ये 120 सेंटीमीटर है, तो ये कितना कितना होगा, 30-30 का होगा, ठीक है। अब ये 30-30 का होगा, ये 120 है, तो टू मीडियन इतना ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी एंड बी जी इज इक्वल टू सी जी। अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब मीडियन दोनों सेम है, और मीडियन दोनों सेम है तो इसका मतलब ये जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल भी सब सेम ही होगा, और ये सारा एंगल सेम होगा। कि मीडियन सेम कहाँ होता है, मीडियन जो है बराबर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही होता है और कहीं नहीं होता है। तो जब इक्विलैटरल ट्रायंगल में एरिया अगर सेम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन सेम है, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी तीनों एंगल बराबर बराबर होगा, तीनों एंगल बराबर होगा तो तीनों साइड भी बराबर होगा, तीनों साइड बराबर होगा तो ये 10 ये 10 ये भी 10, तो ये तीनों 10 10 10 हो गया। तो √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 100, ये कितना हो जाएगा 25√3, 25√3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये पूरा ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ 120 डिग्री दे या ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये दोनों बराबर दिया है, इससे पता चलता है कि ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। 270 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक ए रूम 16 मीटर 5 मीटर लॉन्ग 5 centimeter long and 15 meter broad is to be fitted with the equal square tiles. How many number of largest possible tiles are required so that they exactly fit? Largest possible tiles बोल रहा है, ठीक है। तो 16.05 और 15 का अगर एलसीएम देखेंगे तो इसका एलसीएम होगा 0.05, ठीक है। इससे छोटा तो एलसीएम हो नहीं सकता है। तो 0.05 अगर होगा तो इसमें जो लग जाएगा वो हो जाएगा 20 15 गुने 20, और इसमें जो होगा 16 गुने 20 320 यानी 321, और इसमें 300, 15 गुने 20 300, और ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3690009। इसका HCF फिर कुछ और होगा, 0.15 नहीं होके अब इसका HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका HCF अगर 15 सेंटीमीटर इसका HCF लेते हैं अगर, हाँ 15 सेंटीमीटर इसका HCF हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर इसका HCF हो जाएगा, तो इधर से आ जाएगा 100 और इधर से आ जाएगा 107, 15 सेंटीमीटर लेंगे तो, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल स्क्वायर टाइल्स निकलेगा 10700, ठीक है। 271 देखते हैं। कह रहा है 3 इक्वल सर्कल्स ऑफ यूनिट रेडियस टचेस ईच अदर, ठीक है। 3 इक्वल है यूनिट रेडियस का, यानी सबका रेडियस 1 1 1 है। देन द एरिया ऑफ द सर्किल सर्कमस्क्राइब द 3 सर्कल्स इज, ठीक है। ये सर्किल का एरिया क्या होगा जो ये तीनों को सर्कमस्क्राइब करेगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो इस सर्किल का एरिया देखना होगा कितना है,
और इस सर्किल का एरिया होगा कितना, देखिएगा ध्यान से। ये अगर सर्किल एक तीनों मिलाकर ट्रायंगल बनाते हैं अगर, तो यहाँ से ये लेंथ जो होगा वो इसका आर हो जाएगा। आर मीन्स सरकम रेडियस हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए। तो सरकम रेडियस निकाल देंगे क्योंकि हमको पता है कि ये पूरा कितना है, 2 है। तो सरकम रेडियस कितना हो जाएगा, 2/√3। और ये अगर 1 है तो +1 कर सकते हैं, यानी टोटल ये जो एरिया हो गया ये हो जाएगा 2 + √3/2, सॉरी 2 + √3/√3। ठीक है। अब इसका अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, πr²। तो पाई मल्टीप्लाइड बाई ये आर निकला तो आर का स्क्वायर कर देंगे, ये एरिया निकल गया। तो पाई 2 + √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, यानी π/3 2 + √3 का होल स्क्वायर। थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। अगर थोड़ा सा अगर इसमें दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन सकता है ये। 272 देखते हैं, कह रहा है एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर इज डायगोनल ऑफ डायगोनल 6√2 सेंटीमीटर। ठीक है, डायगोनल है 6√2, एरिया ऑफ द सर्किल इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर। एक एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा जो कि इंस्क्राइब्ड है एक स्क्वायर में, और इस स्क्वायर का डायगोनल 6√2 है। तो डायगोनल 6√2 है तो इसका साइड जो है वो 6 होगा, और साइड 6 होगा तो ये 6 होगा, तो रेडियस कितना होगा, 3 हो जाएगा। और रेडियस जब 3 होगा तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, πr², यानी 3 का स्क्वायर 9। 273 देखते हैं, कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इन द रेशियो ऑफ 5:2। डायगोनल्स जो है वो 5:2 के रेशियो में है। द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज, तो दो स्क्वायर का डायगोनल इस रेशियो में है तो ऑब्वियस है इसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया का रेशियो निकल जाएगा। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। एंगल B जो है वो Q के बराबर है, देख रहे होंगे आप फिगर में, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है। ठीक है, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR का मिड पॉइंट है M। AB इज टू PQ 7:4 है। ठीक है, तो कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 7:4 है तो ऑब्वियस है एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और PQR कितना होगा, टोटल 4 का स्क्वायर 16, ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 16 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे क्योंकि ये दोनों, सॉरी ये 16 है, 16 बोल रहा हूँ मैं, 14 लिख रहा हूँ। ये दोनों एरिया बराबर होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट से टच कर रहा है तो बराबर होगा, तो ये 16/2 हो जाएगा इसका एरिया, बस इसका एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, 8। तो 49:8 इज द रिक्वायर्ड आंसर 274 का। 275 देखते हैं, कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ 2 स्क्वायर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:7, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द एरियाज। तो इसका एरिया क्या होगा, डायगोनल्स जो है 3:7 तो 9:47 49 हो जाएगा, जस्ट इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो इस तरह से हमारा 25 क्वेश्चन का सीरीज़ यहाँ कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो शेयर कीजिएगा ज़रूर कि अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दीजिएगा ताकि, और मेरे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा 276 से लेकर 300 तक। तब तक के लिए गुड बाय।